जब आप ऐसे विश्वासियों को मिलें जो कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं और हर समय कंप्लेन करते हैं, वो क्यों है? क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो समझ है, वो निर्बुद्धि हो चुकी है, वो डार्कन्ड हो चुकी है। When you meet such believers who are always grumbling and complaining, is because their understanding has been darkened. Their hearts have become foolish. That's why their heart cannot believe. इसीलिए उनका दिल अब विश्वास नहीं कर सकता। They have become experts in seeing a problem in every good thing. वो हर एक भली बात में समस्या देखने में एक्सपर्ट बन चुके हैं। They can go to a perfect place and find 10 flaws in everything that they see. वो बहुत अच्छी जगह पर जाकर वहाँ पर 10 कमियां निकाल सकते हैं। Why? क्यों? Because darkness inside will always see darkness outside, but light within will always see light outside. क्योंकि भीतर के अंधकार को हमेशा बाहर अंधकार ही नजर आएगा, लेकिन जो भीतर प्रकाश होगा वो बाहर प्रकाश देख पाएगा। A heart that does not glorify God is a come on, only front, बाकी लोग बोलिए पास सामने। एक दिल जो परमेश्वर की महिमा नहीं करता, वो कैसा दिल है? हिंदी में क्या लिखा है? हाँ, क्या है? A heart that does not glorify God is एक दिल जो परमेश्वर की महिमा नहीं करता, वो a foolish heart. वो निर्बुद्धि मन है। हमारे पास ना बड़ी गवाही नहीं, उनकी तरह हमारा कैंसर ठीक हुआ, हमें तो बस किराए का पैसा मिल गया। अरे तो उसके लिए महिमा दो प्रभु को। Oh, we don't have a big testimony like them. God doesn't expect you to give glory for what He has done in someone. You give glory for what He has done in your life. You be faithful to what God has done. थोड़ा किया है, 2 रोटी दी है, उसके लिए धन्यवादिता दो। हाँ, साइकिल का पंचर खराब था, उसके लिए पैसा दे दिया, उसके लिए धन्यवादिता करो। जो थोड़ा है उसमें धन्यवादिता हो, उसमें महिमा दो। यीशु ने जब थोड़ी सी रोटी और मछली के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवादिता दी, तो वो मल्टीप्लाई हो गई, वो उस वहां पर मल्टीप्लिकेशन हो गया। God expects you to be thankful, to testify for what He has done in your life. Even if He has given you something small, you be faithful in testifying for that. Jesus was thankful even with 2 fish and 5 loaves, and it multiplied. जब आप ऐसे विश्वासियों को मिलें जो कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते हैं और हर समय कंप्लेन करते हैं, वो क्यों है? क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो समझ है, वो निर्बुद्धि हो चुकी है, वो डार्कन्ड हो चुकी है। When you meet such believers who are always grumbling and complaining, is because their understanding has been darkened. Their hearts have become foolish. That's why their heart cannot believe. इसीलिए उनका दिल अब विश्वास नहीं कर सकता। They have become experts in seeing a problem in every good thing. वो हर एक भली बात में समस्या देखने में एक्सपर्ट बन चुके हैं। They can go to a perfect place and find 10 flaws in everything that they see. वो बहुत अच्छी जगह पर जाकर वहां पर 10 कमियां निकाल सकते हैं। Why? क्यों? Because darkness inside will always see darkness outside, but light within will always see light outside. क्योंकि भीतर के अंधकार को हमेशा बाहर अंधकार ही नजर आएगा, लेकिन जो भीतर प्रकाश होगा वो बाहर प्रकाश देख पाएगा। And as there is a saying that the birds of the same feather flock together, तो जो ये कंप्लेन करने वाले हैं, वो कलीसिया नए आते हैं ना, वो ढूंढ ही लेगा 1-2 थोड़े दिन में। So those who are complainers, ये अच्छा नहीं है, मुझे ये जो प्लेट देते हैं ना खाने की, बड़ी पतली है ये, इसमें ना राजमा अंदर चला जाता है। हाँ सही कह रही है तू, यहाँ पे पानी भी ठंडा नहीं है। So what happens? Why are they doing these things? They don't realize what has happened. Their understanding has been darkened, so they cannot talk about. And let me say this, okay? पहले पास्टर साहब ये बोलिए, फिर उनको पता नहीं लगता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि उनकी समझ अंधेरी हो चुकी है। Hear this. Let me say this to so many people here. जब आप फेलोशिप के नाम में मिलते हो, मेरे पीछे बोलो, क्या बोला मैंने? और जब आप परमेश्वर के बड़े बड़े काम की बात नहीं करते, तो वहां पे केवल गॉसिप होगी और कुछ नहीं होगा। When you meet in the name of fellowship and you don't discuss the mighty works of God, there will only be gossip in that place, nothing else. वहां बस ये नाम है फेलोशिप, हो रही है गॉसिप, It's only फेलो गॉसिप।
It's only अरे fellowship by चर्च में तेरे को faith. पता है वो, अरे क्रिसमस के दिन तूने देखा उसकी चेन खुली थी, अरे तूने देखा उसकी पैंट फटी थी, और काहे के लिए मिल रहे हैं? Why were they meeting? हाँ, फेलोशिप For करेंगे। fellowship. अरे किसको मूर्ख बना रहे हो? Who are you fooling? If you're coming together अगर आप and you're जब not साथ मिलते sharing the testimonies, अगर आप साथ मिलकर गवाहियां नहीं बताते एक दूसरे को, you're not sharing the mighty acts of God, परमेश्वर के महान कामों का वर्णन नहीं करते, it's no fellowship. Don't call it a fellowship. तो वो संगति नहीं है. फेलोशिप मत बोलो उसे. One person whose heart is darkened will darken other hearts. एक व्यक्ति जिसका मन अंधेरा है वो दूसरों के भी मन को अंधेरा कर देगा. If I go to such place and I discern it, that's the last time I go to that place. अगर मैं ऐसी जगह पर जाऊं और मैं ये परख लेता हूं तो वो आखिरी बार है कि मैं वहां जा रहा हूं. No, sir. जी नहीं. I want my life to be filled with testimonies. मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी गवाहियों से भरी हुई है. And the only reason that will happen is when you will keep, okay, hear this, let me say this. When your mouth won't stop about sharing what God has done, you will never run out of content in your life. God will make sure that you have enough testimonies to share all your life. जब आपका मुंह नहीं रुकेगा परमेश्वर ने जो किया उसकी गवाहियां बताने से, तो आपकी जिंदगी में कभी गवाहियों की कमी नहीं पड़ेगी. जो उसने किया जिंदगी भर बताते वो रहेंगे. ऐसी धारा होगी जो बहती रहेगी आपके मुंह से. It will be a stream that will keep flowing out of your mouth. परमेश्वर कहेगा ये मेरी बड़ाई करता है, जहां जाता है मेरे कामों के बारे में बताता है, इसके जीवन में मेरे काम रुकने वाले नहीं है कभी भी. God will say he glorifies me wherever he goes. He testifies of my works. My works will never cease in his life. Amen. So you will have to become intentional about sharing testimonies. आपको जानबूझकर अपनी गवाहियां बताने वाला बनना पड़ेगा. Oh, how I miss those days. We used to, when we were few young people, we used to meet together, and all that we would talk about was the acts of God, the testimonies that God is doing. We would just share that. And what started happening in few days, we started to experience the same testimonies in our life. जब हम कुछ जवान लोग थे, हम साथ मिलकर परमेश्वर के कामों की आपस में बात करते, उसकी गवाहियों की बात करते आपस में, और कुछ ही दिनों में हमने अपने बीच में वो गवाहियां होती देखनी शुरू कर दिया. What do you share when you meet? जब आप मिलते हो तो क्या बातें करते हैं? Because out of the abundance of heart, mouth speaks. क्योंकि दिल की बहुत आयत से If your heart is filled with the glory, if you are giving glory to God, that's what will come out of your mouth. अगर आपका दिल भरा हुआ है परमेश्वर की महिमा करने से, तो वही आपके मुंह से निकलेगा. So many people didn't get the secret. बहुत से लोगों को ये रहस्य नहीं The पता लगा. first testimony you got, जो पहली गवाही आपको मिली थी, जो पहली गवाही आपको मिली थी, वो बीज था. the first testimony you got was a seed. वो बीज था, It was a seed. और उस बीज में And in that जिंदगी भर की टेस्टिमनीज का फल था. In that seed was the fruit for your entire life. हाँ, कई लोग बोलते हैं, अरे बार बार क्यों बताते हो, आपके जीवन में कट जाता. सुन ली हमने टेस्टिमनी. Some people say, why do you keep telling that there was यही तो दिक्कत death है in your हमारी. life? That's the problem. तुमने बस सुनी, मैं उसका फल खा रहा हूँ. You just heard, I am eating the fruit of it. मगर अगर अच्छे से सुनते तो उसमें बीज तुम्हारे लिए भी था कि जिंदगी भर तुम और तुम्हारी जनरेशन भी वो बीज खाती. But if you heard it properly, there was seed in it for you and your generations to reap the harvest. Every time you remember a testimony, हर बार जब आप एक गवाही को याद करते हो, you are invoking the hand of God to do it again. आप परमेश्वर के हाथ की सामर्थ्य अपने जीवन में खोल रहे हो कि वो दोबारा Every उसको करे. time you're telling your friend, you are telling somebody, you're testifying in the church, what are you doing? You are saying, Lord, do it again. जब कभी अपने दोस्त को बता रहे हो, किसी को बता रहे हो, चर्च में गवाही दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो, परमेश्वर दोबारा करो मेरे लिए.
You know, there's a scripture in Psalm, I've forgotten the verse, but it says that I will praise you in the midst of the congregation. भजन संहिता में ऐसा लिखा है कि मैं संगति के बीच में, मंडली के बीच में तेरी स्तुति करूंगा. In the midst of the congregation. मंडली के बीच में मैं तेरी स्तुति करूंगा. क्योंकि अगर आप उसके घर में उसकी महिमा नहीं कर सकते तो भूल जाओ कि आप बाहर उसकी महिमा करोगे. Because if you cannot glorify God in His house, then forget about glorifying Him outside. I will declare your name to my brethren. मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का प्रचार करूंगा. नहीं, हम नहीं बताते यीशु में हम मानते हैं. I had prepared a sermon. अब जानते हैं मुंबई ब्रांच कैसे आज हुई. मैं मुंबई गया था एक प्रचार करने के लिए, प्रचार And बना as I am climbing the stairs to go to the stage, और जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था स्टेज पे आने के the लिए, Lord said, परमेश्वर ने कहा, share about that woman with the 12 blood flow for 12 years. उस महिला के बारे में बताओ जिसको 12 वर्षों से लहू बहने की बीमारी थी. And I had prepared a nice sermon. मैं तो एक अच्छा सरमन बना के Who लेके था. cares about a sermon? किसको पड़ी है सरमन की. So I shared that. तो मैंने वो बात की. And Poonam was there. और पूनम वहां पे थी. Poonam and Jitesh, they are the leaders of the church. She got healed. She had the same problem. And today they are leading one of the fastest growing churches in Mumbai. पूनम और जितेश जो मुंबई One testimony can give birth to a church. That's how powerful. That's the power of the testimony. वो वहां पर थे और आज वो मुंबई की सबसे तेजी से बढ़ती हुई कलीसिया के लीडर्स हैं. और मैं कह रहा हूँ ये सामर्थ्य एक गवाही में, एक गवाही एक कलीसिया को पैदा कर सकती है. One testimony. एक गवाही. I don't know any other way to say it, but if God has done something for you and you have not shared it, I don't know how else to say it, but the only way I can say it is you have stolen His glory. मुझे और कोई तरीका नहीं पता कहने का, लेकिन यही कहूंगा कि अगर परमेश्वर ने आपके लिए कुछ किया और आपने वो गवाही नहीं दी है तो आपने परमेश्वर की महिमा चुराई है. What is stealing? चोरी करना When क्या you होता है? take something what belongs to somebody else. चोरी करना वो है जब आप किसी और का जो है उसको आप ले लेते हो. Every healing should give a loud praise to Jesus. Every breakthrough, every act of God, you should scream aloud, my Jesus is alive. हर एक चंगाई, हर एक परमेश्वर के काम पर आपको जोर से चिल्लाना चाहिए कि मेरा यीशु जिंदा है. Amen.